हेलो माय डियर स्पाइसिस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके नवंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्पाइसिस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्पाइसिस के लिए दिखाएं नवंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं नवंबर महीने में स्पाइसिस की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिख रहा है कि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए बीते दिनों में या बीते महीनों में आप शायद अपने फिनेंशियल लाइफ में या अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से कुछ दुख की फेस किए हों। ठीक है, हो सकता है अपने फिनेंशियल लाइफ में आपको जितना आप ग्रोथ एक्सपेक्ट किए थे अपने बिजनेस में या अपने जॉब लाइफ में, उतनी ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिले। हो सकता है आप किसी लॉस फेस करे हो, या हो सकता है आपके साथ आपकी फैमिली में कुछ पर्सन की मतविरोध हो गए हैं, या इसके लिए आपके अंदर कुछ डिप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप जिनको बहुत दिलों जान से चाहते थे, ठीक है, जिनके साथ आप आगे के लिए एक नए सपने देखे थे, तो वो कोई पर्सन आपको बहुत सडनली आपकी हार्ट को ब्रेक कर दिए, या आपके साथ कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गए, या आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप भी हो चुका है, जिनके कारण आप बहुत हद तक मेंटली डिप्रेशन में हो। ठीक है, आप मेंटली बहुत डाउन फील कर रहे थे, ठीक है, या अभी कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आसपास ना एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो कि आप अपने आसपास आप किसी को आने नहीं देना चाहते हो, आप खुद में अच्छे रहना चाहते हो। ठीक, अकेले अकेले रहना चाहते हो, आप किसी से शायद ठीक से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, या आपको किसी के साथ रहना पसंद भी नहीं आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप ठीक तरीके से बातें नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, और ये जो बाउंड्री है ना, ये आप खुद क्रिएट करके रखे हो। आपके लाइफ में जो हो चुका है ना, वो आपके लिए अच्छे ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। ठीक है, आपकी कुछ कर्मा के दौरान आप ये फेस किए हो, लेकिन जो हो चुका है ना, अभी उनकी द एंड हो चुका है, और अभी आप एक नए दिशा की ओर बढ़ोगे। जो आपके साथ हुआ है ना, वो आपके आने वाले पॉजिटिव चीज़ अपने तरफ इजीली अट्रैक्ट कर पाओ, इसके लिए हो रहे हैं। तो ये आपको समझना है। यहाँ पर जो बाउंड्री आप क्रिएट करके रखे हो, आप आगे की ओर नहीं देख पा रहे हो, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस की कमियां महसूस कर रहे हो, और शायद आप ये सोच रहे हो कि आपके द्वारा अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, जो आप पाना चाहते थे वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी में हो, शायद आप में से कुछ लोग आपको कोई नहीं समझते हैं, आप अकेला अकेला फील करते हो, ऐसा कुछ आप समझ रहे हो। तो आप इन जो एनर्जी है ना, ये आप खुद क्रिएट करके रखे हो, और इनसे आपको खुद ही निकलना है। ठीक है, आपको खुद ही निकलना है। अगर आप इनसे खुद निकल गए तो आपके लाइफ में आप जो चीज़ खो चुके हो ना, वो चीज़ भी आपके लाइफ में आप फिर से पा सकते हो। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में फंसे रहे ना, तो आपके लिए वो चीज़ आप पाने में और डिले कर सकते हो। ठीक है, देखो आपके लाइफ में ये जो बैरिकेड आप क्रिएट करके रखे हो ना, इनसे आप खुद निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पैर में
कोई बेरी नहीं है और आपके प्रिजन भी एक साइड से खुले हुए हैं, तो आप इनसे निकल सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको महसूस करना होगा, आपको ये फील करना होगा आपके साथ जो हो चुका है वो आपके कुछ कर्मा रिलीज हो गए हैं आपसे, ठीक है। और आप आगे आने वाले एक बेस्ट फ्यूचर के और बढ़ रहे हो और आप ये कर सकते हो। आप अपने लाइफ से जो चीज़ खो दिए हो वो आपके लाइफ में फिर से आप अचीव कर सकते हो अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने ऊपर प्यार ज़्यादा करें, तो आप अपने खोए हुए सारे चीज़ या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पा सकते हो। लेकिन आपको इस टाइम खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, खुद अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उन पे फोकस करो कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है जिनसे आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। उनको आप बाहर लाने की कोशिश करो इस महीने में, उनसे आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलने वाले हैं। यूनिवर्स आपसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर हाउस है, मतलब कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है। लेकिन आपको थोड़ा और चलना है, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ की या इस लाइफ के जो भी कर्मा थे वो आप अभी धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो अपने अंदर से इस महीने में, ठीक है। और आप आगे एक अच्छे टाइम की ओर बढ़ रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना है और मन ही मन गॉड को थैंक्स कहना है कि आपके साथ जो बुरा होना था हो चुका है, आप ये एक्सेप्ट करते हो और आगे की और आप एक पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ोगे। तब देखना आपके लाइफ की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप फील करोगे, और जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करोगे आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस इजीली महसूस करोगे, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपको इस महीने में अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जो लोग सारे काम अकेले अकेले करना चाहते हो, जिनके लिए आपको अपने बीते दिनों में बीते महीने में कुछ लॉस फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप सारे काम अकेले मत करो, ठीक है। कुछ काम अपने कुछ भरोसेमंद पर्सन को भी आप दे सकते हो, ठीक है। उनके द्वारा भी आप कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट करके करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको ग्रुप वर्किंग करना है इस महीने में। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने पढ़ाई में और ग्रोथ लाने के लिए आपको ग्रुप स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी के दौरान आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आ चुका है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी या उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, या उनकी कुछ करीबी दोस्त या आपकी कुछ करीबी दोस्त भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है या करे हुए हैं, ठीक है। जिनके कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ कन्फ्यूजन में थे, वो किसकी बात सुने, ठीक है, आगे की रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं ऐसा कुछ सोच के शायद वो अपने आप को होल्ड करके रखे हैं। लेकिन वो आपके पास आना भी चाहते हैं। जिन लोगों का भी सेपरेशन है ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो तो मन ही मन आपको आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो उन्हें रोक रहे हैं। या जिन लोगों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, या आप या आपके पर्सन, ठीक है। कोई ना कोई तो ऐसे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है जिनके कारण आप में से कोई एक बहुत दुख में है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में कितना सही है और कितना गलत है ये वो पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी आपसे दूर है या आप उनसे दूर हो। आप में से किसी एक के ऊपर तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं, जिनके कारण आप कुछ ऐसे डिप्रेशन में फंसे हुए हो। लेकिन वो पर्सन ना आपके जो भी आपके साथ ऐसा किया है वो भी अपने लाइफ में शायद खुश नहीं है, वो भी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्राई तो कर रहे हैं उनके साथ एडजस्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप चल रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे आ रही है माय डियर, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे लेकिन आप बार बार आपको फेलियर मिल रहे हैं, तो आपको इस महीने में अपने काम को और थोड़ा निखारना है, ठीक है। अपने स्किल्स को और थोड़ा पॉलिश करना है। आपको अभी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। आप हो सकता है कि अभी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले अभी तक, लेकिन आप जो पथ पे निकल पड़े हो ना वो आप कंटिन्यू करते जाओ। आप
अपने सक्सेस से ज़्यादा नहीं दूर हो, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। अभी आप हिम्मत मत हारो, ठीक है, आपको अभी आगे बढ़ना है, ठीक है, आप आगे जाकर बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। और जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इस महीने में किसी पर्सन के साथ आपकी अगर बहुत क्लोज पर्सन है उनके साथ आप अगर शेयर में कुछ बिजनेस करते हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ इस महीने के अंत तक देख सकते हो, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में आपके लिए कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन जा सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक आपके लिए कुछ अच्छे टाइमिंग आ रहे हैं माय डियर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आपके फिनेंशियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो आप अपने फैमिली से कुछ सलाह ले सकते हो। अगर कोई नए बिजनेस आइडिया आपको लाना है तो आप अपने फैमिली से भी कुछ सलाह ले सकते हो सकता है उनके द्वारा आपको कुछ अच्छे फायदे मिल सके इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो गाइस आपके लिए इस महीने में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। जो मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड दिखा रहे हैं, अभी आपके लाइफ में हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन आ रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की कुछ कमियां आप महसूस कर रहे हो, आपके अंदर कभी कभी ये काम कर रहे हैं कि आप कर सकते हो और कभी कभी ये सिचुएशन आ सकते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, लोग क्या कहेंगे। तो आपको इस महीने में किसी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे पर्सन आपको क्या सोचेंगे आपको ऐसा नहीं सोचना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको सेल्फ लव करना है। इस महीने में जितना आप सेल्फ लव करेंगे आपके लाइफ में उतने ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकोगे, ठीक है। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही हाई रहने वाले हैं। अगर आप अपने क्रिएटिविटी को इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करें, उन पे ध्यान दें, तो आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, अपने लाइफ में फेम कमा सकते हो और उनसे आपकी कैरियर भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर देखो इन्फिनिटी की साइन मुझे दिखा रहे हैं, तो आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस की कमियां की वजह से आप अभी तक रुके हुए थे, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके आपको अपने स्किल्स को और थोड़ा डेवलप करके आगे बढ़ते जाना है। आपके लाइफ में डेफिनेटली आप जो पाना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप ज़रूर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की कार्ड कुछ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है कोई आपके साथ कुछ रूड बिहेव करे कभी कभी, या आपके साथ कुछ मतविरोध हो जाए, तो आपको उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हो सकता है कभी कभी आप ओवर एनर्जेटिक रहने के लिए उनके साथ भी कुछ मतविरोध में भिड़ सकते हो, लेकिन ये आपकी एनर्जी की वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, आपको किसी अच्छे काम के लिए इसको यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी प्रोवोक कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या अपने वर्किंग फील्ड में हो, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है और अब सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। अपने लाइफ में आप कैसे ग्रोथ देख सको इनके बारे में आपको सोचना है और उनके लिए आपको प्रॉपर एक्शन लेना है, ठीक है माय डियर। और बाकी सारी चीज़ जो आपके लाइफ से खो चुका है उनको आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। आप अब जब अपने आप को डेवलप कर लोगे ना, तो आपसे जो छीन गया है, जिनको आप बहुत दिल से चाहते हो, वो भी आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, लेकिन आपको इस महीने में सिर्फ अपने ऊपर काम करते जाना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस आपके लिए डेफिनेटली जो लोग सिंगल हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने वर्किंग फील्ड से हो सकता है या कहीं पर घूमने जाकर हो सकता है, आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी इमोशन दिल में रखेंगे और वो आपके पहले बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उनके बाद आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए उनकी रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जिन लोगों का भी सेपरेशन थे, वो आपके लाइफ में इस महीने में फिर से आने के लिए सोच सकते हैं। इस महीने के अंत तक वो आपके पास से फिर से एक कमिटमेंट चाह सकते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं पुराने बातों को भुलाकर, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन इस महीने में आपके प्रति पैशनेट और इमोशनल दोनों ही फीलिंग्स एक साथ रखने वाले हैं और वो आपके साथ कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकता है। जो लोग अभी
नौकरी के तलाश में थे तो आपके लाइफ में इस महीने में हो सकता है आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और वो आपके लिए कुछ नौकरी के ऑफ़र या कुछ बिज़नेस के ऑफ़र आपको दे सकते हैं और जिनमें आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो और आप इन रिलेशनशिप्स को पीछे छुड़ाकर एक नए रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाहते हो, जहाँ पे आप मन से बहुत ही सुकून महसूस करते हो। ठीक है, जहाँ पर आप एक प्योर डिवाइन लव महसूस करते हो। ठीक है, तो अगर आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आप जहाँ पे बहुत ही ड्रेन महसूस करते हो, आपकी पर्सन शायद आपको बहुत मेंटल या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, तो आप इन रिश्ते से खुश नहीं हो तो आप उन रिश्ते से आगे निकल सकते हो। आपके लिए इस महीने में कुछ अच्छे डिवाइन प्यार आपके लाइफ में वेट करते हुए मुझे दिख रहा है और आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और पुराने चीज़ को आपको भुलाकर नए दिशा की ओर बढ़ना है। आप उनमें डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की गेट टुगेदर हो सकते हैं, आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं, एंगेजमेंट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई जो लोग सिंगल हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपको फिजिकली या सोशल मीडिया साइट पे आपको बहुत स्टॉक करते होंगे और वो आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी इमोशन रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी उनको रोक रहे हैं या आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ भी आ सकते हैं या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो थर्ड पार्टी आप उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं जो आपके पास आने के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, उनके सामने मटेरियल चीज़ ज़्यादा आ रहे हैं अपनी इमोशनल फीलिंग्स के ज़्यादा। ठीक है, उनके दिल में कुछ दो चीज़ को लेकर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन महसूस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं या आपकी तरह पाएँ। उनको आपके प्रति बहुत प्योर इमोशन है, लेकिन फिर भी वो कुछ स्टक एनर्जी में फंसे हुए हैं और वो उनके आने में इसलिए थोड़ा डिले हो सकते हैं। लेकिन ये जो आप दोनों की कनेक्शन है ना, ये बहुत हद तक डिवाइन कनेक्शन है। तो जिन लोगों का भी कुछ सेपरेशन में हो या जो लोग भी आप नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, जो आपके लिए नए फीलिंग्स रख रहे हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है कुछ डिले आपका मन की बात कहने में डिले कर सकते हैं इस महीने के अंत तक या इस महीने के बाद जाकर आपको अपने दिल की बात कहें, लेकिन वो आपसे ना लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहने वाले हैं और वो आपके साथ अपने होल लाइफ बिताने की इंटेंशन रखते हैं। ठीक है, आपको उनकी लाइफ की एक क्वीन की तरह वो देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग अपने फिनेंशियल लाइफ में अच्छे ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रहे थे, तो आपको इस महीने के अंत तक आपको अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके पास आएंगे। आपको ये प्रोसेस जो है ना वो स्लोली आ रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ अभी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, अपने स्किल्स को आपको डेवलप करना है। जितना आप स्किल्स को डेवलप करेंगे जितनी फास्ट, उतनी ही आपके ये जो स्लो प्रोसेस है ना आपकी ग्रोथ की, वो फास्ट होते जाएंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग नए वाहन खरीदना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के अंत वीक आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो इस महीने के शुरुआत में आप कुछ डिसीजन ना ले तो ही अच्छे हैं। इस महीने के 20 तारीख के बाद से अंत तक आपके लिए अच्छे टाइम है किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ से फंसे हुए हो तो आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक अगर उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आपके लिए वो अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो या किसी कॉल सेंटर में आप जॉब करते हो तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको अपने जो पुराने डिप्रेशन वाला फीलिंग्स है ना, जो आप खो चुके हो, उनके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छे टाइम इस महीने से शुरू हो रहे हैं। आपके लिए एक नए फेज शुरू हो रहे हैं। हो सकता है बीते दिनों में आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भलाई के लिए हो रहे हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आपके अच्छे दिन अभी शुरू हो रहे हैं इस महीने से। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं
Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो आपके लिए ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आए हैं कि अभी आपके लाइफ में जो हो रहे हैं ना, आपकी ट्रू सेल्फ को आपको बाहर लाने के लिए हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो या किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, कुछ डाउन सी फीलिंग्स आपके दिल में हो रहे हैं, तो आपके लिए ये एक प्रोग्रेशन प्रोसेस चल रही है माय डियर। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, इनसे हिम्मत नहीं हारो। आपके लाइफ में जो डार्कनेस है ना, इनको आप धीरे धीरे इनसे बाहर निकल रहे हो, आप एक लाइट की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको इनसे घबराना नहीं है, इनके लिए आपको वरीड नहीं होना है। आपके लाइफ में अच्छे टाइमिंग शुरू हो रहे हैं इस मंथ से, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं, किस प्रोफेशन में आपको अच्छे ग्रोथ देखने को इस महीने में मिल सकता है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। लीडरशिप, द टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो जो लोग भी किसी ऐसे बिजनेस करते हो जहाँ पे आप एक ऑथोरिटी पोजीशन पे हो, ठीक है, आप उनके ओनर हो, ठीक है, तो ऐसे, या आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, या आप किसी पुलिस या डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। या आप किसी ऐसे प्रोफेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। आपकी ओन बिजनेस में आपको अच्छे ग्रोथ इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। Study, reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career। तो आप में से जो लोग पढ़ाई में जुड़े हुए हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे नॉलेज आपको गेन करने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा डाउन महसूस करो, आपकी कंसंट्रेशन आप ज़्यादा नहीं दे पाओ, लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे डेवलप करोगे और अपने पढ़ाई पर आप बहुत अच्छे ध्यान दोगे, ठीक है। और जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, अगर आपकी किसी बुक शॉप है, तो आप इन बिजनेस में अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी रिसर्च भी कर रहे हो, तो आपको अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life। तो आप में से बहुत सारी लोगों के अंदर मुझे दिख रहा है, आपके अंदर एक आर्टिस्टिक नेचर है। आप हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई आर्ट क्राफ्ट या एक्टिंग, कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ आर्टिस्टिक नेचर है जो आप बाहर नहीं निकल रहे हो ठीक से। तो आप उनको बाहर निकलने की कोशिश करो, आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो, उनसे आप नाम, फेम, वेल्थ कमा सकते हो सकता है ये चीज़ ही आपके आगे जाकर कैरियर बन जाए, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आपके अंदर जो आर्टिस्टिक नेचर है उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनसे हो सकता है आप इस महीने में कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को आपको मिले, ठीक है। और अपने पुराने उनको आप जितना हील करोगे, जितनी जल्दी हील करोगे, आपके अंदर ये सारी पॉजिटिव चेंजेस आप फील करोगे और जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आप इजीली अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है animals, you understand animals and communicate with them intuitively, trust your inner guidance as the animals are part of your life work। तो जो लोग भी किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो या किसी एनिमल रिलेटेड कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हो या किसी एनवायरमेंटल कुछ काम से आप जुड़े हुए, कुछ ऐसे प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए यूनिवर्स ये एडवाइस भी देना चाहते हैं, इस महीने में आप कुछ भूखे एनिमल्स को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करें, इनसे आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप जितना आपको समझना है कि एनिमल्स भी हमारे लाइफ की एक पार्ट है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ना ऐसे एनिमल्स की नेचर रहते हैं। तो अगर हम कुछ एनिमल्स को कुछ खाना पिलाएं तो आपके लिए भी कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स वो ज़रूर देंगे, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। हम अगर नेचर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो नेचर भी हमारे लिए क्यों करेंगे, ऐसा तो हमको भी सोचना है ना। तो आपके लिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कीवर्ड्स हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए और क्या मैसेज है।
फॉरएवर। तो आपके लिए अगर आप पेशेंस रखें और अपने स्किल्स को और थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश करें, अपने वुंड को हील करके आप आगे की ओर देखें, पीछे के बारे में मत सोचें, तो आपके लिए जो आएंगे, जो चेंजेस आप देखोगे, जो चीज़ आप इस महीने के अंत तक पाने वाले हो, वो आपके लिए फॉरएवर के लिए आने वाले हैं। ठीक है, आपको वरीड नहीं होना है, आपके साथ जो होगा वो आपके लिए भलाई के लिए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लव। तो इस महीने में हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, या आपकी ट्विन फ्लेम से भी आपको मुलाकात हो सकते हैं, या आप जिनको मन ही मन पाना चाहते हो वो आपके लाइफ में बहुत सारे प्यार आपके लिए इस महीने के अंत तक ला सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्ट। खुद के ऊपर भरोसा रखो, गॉड के ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो। वो आपके लिए जो कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट करो और उनको थैंक्स कहो, और देखना आपके लाइफ में धीरे धीरे आप एक पॉजिटिव चीज़ आप महसूस करोगे, और अपने लाइफ के दुख भी आप बहुत हद तक धीरे धीरे रिलीज़ करते चलोगे। ठीक है, अगर आप उन पे भरोसा नहीं कर पाए तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। आपको उन पे भरोसा रखना है और मन ही मन ही एक्सेप्ट करना है, आपके साथ जो हुआ है आपके अच्छाई के लिए ही हुआ है, और आप ये मानते हो कि अभी आपके साथ और कुछ नहीं बुरा हो सकता। जो होना था वो हो चुका है, अभी आपको रिवर्स मिलने की बारी है। अगर आप ऐसा सोचिए और यूनिवर्स से ऐसा ही कुछ प्रे करें तो आपके लिए कुछ ऐसा ही होने वाले हैं, और यूनिवर्स आपसे यही मैसेज देना चाह रहे हैं माय डियर इस महीने में। ठीक है, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।